नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर फरमान अली, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज में। आज हम लोग जो है उसी जो कल हमने बात की थी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस को लेकर जो बात की थी, आज हम लोग जो है उसी सिलेबस पर यहाँ पर जो है बातचीत करेंगे। और एक एक टॉपिक का हमने जो है आपसे वादा किया था कि संधि से शुरू करते हुए हम लोग जो है टॉपिक वाइज जो है जितने भी टॉपिक्स हैं आपके जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर में, उन सब पर जो है बात करेंगे। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन के जो है तरफ चलते हैं। देखिए, आप लोग जो है इन क्वेश्चन का जो है जवाब जरूर दे दीजिएगा शुरू में। देखिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का स्तर क्या है, ठीक है, स्तर क्या है। अभी शुरुआत की है, फिर आपने जो है बेसिक्स पूरे हो चुके हैं, रिवीजन और टेस्ट सीरीज पर फोकस है, पहले भी प्रतियोगी परीक्षाएं दे चुके हैं। आपका फीडबैक हमें आपका अनुभव बेहतर बनाने में मदद करता है। एक तो बात जो है यहाँ पर जो है इसका आप लोग जवाब भर दीजिए। अभी मैं दोबारा से बोल देता हूँ, अभी शुरुआत की है, बेसिक पूरे हो चुके हैं, ठीक है, एडवांस्ड में अर्थात रिवीजन और टेस्ट सीरीज पर फोकस है, एक्सपीरियंस कितना, पहले भी प्रतियोगी परीक्षाएं दे चुके हैं, ठीक है। तो आपका फीडबैक हमें आपका अनुभव बेहतर बनाने में मदद करेगा। देखिए, एक जो है क्वेश्चन और है, एक दो, इनका जो है आप लोग जवाब और दे दीजिए। तब तक आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का स्तर क्या है, ठीक है। दोबारा से मैं दे देता हूँ, अभी पोल का जो है टाइम वो जो है शुरू नहीं हुआ था। देखिए, अभी शुरुआत की है, बेसिक्स पूरे हो चुके हैं, और जो है तो आप जो है इन सवाल का जो है पहले भी प्रतियोगिता परीक्षा दे चुके हैं, तो इन पर जो है आप लोग क्या है आप फास्ट थोड़ा सा भर दीजिए जल्दी इन्हें। फिर जो है हम लोग देखते हैं तक कितने लोगों ने कितने परसेंट क्या आंसर दिए हैं, उसी हिसाब से जो है, क्योंकि जो स्टूडेंट जो होता संस्था जो होती है, कोई भी संस्था जो होती है, वो स्टूडेंट के फीडबैक से ही जो है आगे चलती है। झुंझुनों की माटी से नमस्कार, मेरा भी नमस्कार आप लोगों को, लोट पोट कर पढ़ना, नमस्कार। झुंझुनों की माटी से, जयपुर की माटी से नमस्कार। आगे चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट उस पर। और आप लोगों ने सिलेबस अपने पास रख ही लिया होगा जिस पर आप लोग तैयारी कर रहे थे, उसी को लेकर जो है सारे अभी शुरुआत की है, सारे पहला ऑप्शन ही जो है भर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें ए में तो क्या था, अभी शुरुआत की, बी में क्या है, बेसिक्स पूरे हो चुके हैं, सी में क्या है, एडवांस रिवीजन टेस्ट सीरीज पर फोकस है, आपका एक्सपीरियंस हो चुका है। डी में देखिए, आपको पहले भी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पर। देखिए इसमें आप किस तरह का कंटेंट प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी के लिए पसंद करते हैं, PYQ या MCQ। बी में देखिए थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी है। सी में देखिए थ्योरी प्लस MCQ है, मिक्स है। डी में देखिए थ्योरी है, MCQ, रिवीजन है, कंप्लीट मिक्स है। तो इसको जो है ये क्वेश्चन जो है और भर दीजिए आप लोग कि आप किस तरह की कंटेंट जो है आपका जो किस तरह का मटेरियल जो है आप लोग जो है नोट्स जो है प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी के लिए पसंद करते हैं। तो इसको और भर दीजिए जिससे हम लोग जो है उसी आधार पर जो है आपकी तैयारी को लेकर चलें। हालांकि डिफरेंट चॉइस हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही चॉइस हो, सबकी अलग अलग हो सकती हैं। तो उसी प्रतिशत के हिसाब से जो है आपकी जो है तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, उसको जो है आप लोग ले सकते हैं। और आज हम लोग जो है इसको फास्ट भर दीजिए। आज हम लोग जो है संधि के टॉपिक से जो है शुरुआत करेंगे, ठीक है। डी भर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, थ्योरी, MCQ प्लस रिवीजन, कंप्लीट मिक्स, सही है। तो चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। हम क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए, जो है क्वेश्चन है जो है यण संधि का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से जो है शुरुआत हम लोग करेंगे। इसमें देखिए यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, पहला क्वेश्चन है। देखिए, यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये जो है पहला क्वेश्चन है, यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। नहीं है के संदर्भ में पूछा गया है। इसमें जो है तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भर्तरिष्ठ दिया हुआ है, भर्तृयुदय दिया हुआ है, स्त्री उचित दिया हुआ है, धावना दिया हुआ है।
यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? बहुत आसान सा सवाल है, शाबाश, आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग इनका जो है विच्छेद करके देख लेते हैं। देखिए, एक तो जो है भर्तरी शब्द है और इष्ट है, इष्ट है। अब यहाँ जो री धन ई का परिवर्तन जो है किस में हो जाता है? री में हो जाता है। भर्तरिष्ट जो है ये तो जो है यण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। कुछ बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे, कुछ डी ऑप्शन लगा रहे। मैं रुका हुआ हूँ, आप लोग करके देखें। कलम पेन लेकर बैठिए। आज टॉपिक ही ऐसा है कि आपको जो है कलम और जो है कागज़ की जो है ज़रूरत पड़ेगी, तो अपनी नोटबुक को लेकर बैठिए और जो है कलम को लेकर बैठिए, पेन को लेकर बैठिए। तो चूंकि ये ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, फास्ट करके देखिए। 30 सेकंड में निकालना होता है। देखिए, आपको टोटल 32 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 32 से 33 सेकंड जो है मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, भर्तरी धन उदय को देख लेते हैं। भर्तरी धन क्या है? उदय है। तो यहाँ री के बाद में जो है ओ आ गया, तो परिवर्तन किस में हो जाता है? रू में हो जाता है। ठीक है, भर्तृदय। अब यहाँ पर देखिए, जैसे स्त्री धन उदय है, स्त्री धन उचित है, क्या है? उचित है। यहाँ अगर दीर्घ ई के बाद में ओ आ जाता है तो परिवर्तन किस में हो जाता है? यू में हो जाता है, स्त्री उचित। ये यू जो और र और री, ये तो यण के उदाहरण है। अब यहाँ धावना की जब करते हैं, धाव धन क्या है? अना है, अना है। तो ये जो है ना डी ऑप्शन जो है, इसमें डी इसका सही होगा। ठीक है, ये अयादि संधि है, सही बता रहे हैं ये। ठीक है, अब ये जो है अयादि संधि का उदाहरण है। अब हम लोग जो है पेन कॉपी दोनों ले रखी है, ये बहुत अच्छी बात है पेन को, चूंकि आपको सॉल्व करके देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है इनमें समूह में भी जो है आपसे पूछ ले। ठीक है, ये अयादि का उदाहरण है। किसका है? अयादि संधि का उदाहरण है। तो ये जो है कुछ बच्चों ने सही किया था, कुछ ने। ठीक है, और आगे चलते हैं। हम लोग हर दिन जो है एक टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि यण का उदाहरण नहीं है, यण स्वर संधि है, उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। व्यूर्जा है, घट्याधार है, रव्याचारण है, शून्य शून्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि यण संधि जो है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है। संधि पर तो आपकी कमांड है, आपको तो जो है बहुत फास्ट चलना चाहिए संधि के टॉपिक पर। ठीक है, बी ऑप्शन जो है बता रहे हैं, वीर गुजर जो है बी बता रहे हैं, सुमन जो है इसमें जो है ए बता रही है, बी और डी जो है ये बता रहे हैं। देख लेते हैं जो है ये घट्याधार है, आधा जो है तय है इसमें, ये है ना, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये जो है टाइपिंग में ऐसे आता है। ठीक है, ये क्या है? घट्याधार। इसमें यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे देख लेते हैं पहले। इसमें देखिए, ये है ना ऊर्जा, वीधन क्या है? ऊर्जा है। अगर वह में अंतिम ध्वनि ई की हो तो, और ये क्या है? ऊ हो तो परिवर्तन क्या हो जाता है? दीर्घ यू में हो जाता है, ऊर्जा। ये तो यण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यण का उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो है हम लोग देख रहे थे। ठीक है, ये जो शब्द है यहाँ पर, ये जो है, ठीक है, ये घटी धन क्या है? आधार है, आधार। यहाँ पर ई के साथ में आ जाता है तो परिवर्तन किस में हो जाता है? या में हो जाता है। अब यहाँ ये जो शब्द है, सी जो ऑप्शन है, इसको देखते हैं। जैसे रवि धन आचरण है, रवि धन क्या है? आचरण है। वे में अंतिम ध्वनि क्या है? ई है। ई धन आ का परिवर्तन किस में हो जाता है? या में हो जाता है, रवि आचरण। शून्य शून्य में देखते हैं। जैसे ये जो है शब्द है शून्य, और ये क्या है? अशून्य, अशून्य। अब यहाँ पर जो है या में अंतिम ध्वनि क्या है? अ है। अधन आ का परिवर्तन किस में हो जाता है? आ में हो जाता है, शून्य शून्य। ये जो है ये दीर्घ स्वर संधि है। डी ऑप्शन इसका जो है सही है, क्योंकि आप लोगों का बताना, सही बताना है आपका कि डी ऑप्शन जो है इसका सही है। शून्य या अशून्य, अगर समाज भी आपसे पूछ ले तो इनमें बता भी दीजिएगा कि वैकल्पिक द्वंद्व समास है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, बीजार्थ शब्द में संधि है। ये तो जो है बहुत आसान सा सवाल है, आपको बताना है। बीजार्थ शब्द में संधि कौन सी है? बीजार्थ शब्द में इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गुण स्वर संधि है, ठीक है,
फिर इसमें जो है वृद्धि स्वर संधि है, इसमें व्यंजन संधि है या दीर्घ स्वर है। बहुत आसान सी सवाल है। बीजार्थ शब्द जो है इसमें संधि कौन सी है? गुणस्वर संधि है या वृद्धि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। आसान सवाल है। देखिए अब इसका जब आप विच्छेद करते हैं, देखिए बीज धन क्या है? अर्थ हो जाता है। देखिए बीज धन क्या हो जाता है? अर्थ हो जाता है। अब ए तो गलत हो गया इसमें बेटा, गुणस्वर संधि कैसे हो सकती है? जय में अंतिम ध्वनि क्या है? अ की है। अधन अ का परिवर्तन किस में हो जाता है? अ में हो जाता है। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, क्या है? आ के जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इन्होंने जिन्होंने भरा है, ठीक है, ठीक है, तो यह इसमें जो है डी ऑप्शन है। अब बोल दीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन बोल दे करो, रिक्वेस्ट क्या है? नहीं रिक्वेस्ट मत करो, आप तो बोल दे करो जो बोल रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग बात ये कर रहे थे, नेक्स्ट उसमें आगे चलते हैं, लेकिन इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग आज संधि के टॉपिक को लेकर आए तो इसी पर कंसंट्रेट करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है ऊर्जा, है ना, ये ऊर्जा जो है सही लिखा हुआ है। देखिए ना यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है ना ऊर्जा जो है ऐसे लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है। देखिए असंगत कथन कौन सा है? ठीक है, असंगत कथन कौन सा है? तो अब हम लोग जो है बातें कर रहे थे, जो है आई औ वृद्धि स्वर है। ठीक है, आई और औ क्या है? वृद्धि स्वर है। यह व र क्या कहलाता है? यण कहलाता है। क्या कहलाता है? यण कहलाता है। ओ अर गुण स्वर कहलाता है। आ उ और आई दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। बहुत आसान। देखिए आई और औ को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा में देखिए यह व र यण कहलाता है। सी में देखिए ओ अर गुण स्वर संधि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आ उ आ है दीर्घु है, आई है दीर्घ स्वर संधि है। बहुत आसान सी बात है, इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जो संधि है ना, देखिए आई को औ को वृद्धि स्वर कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसी के आधार पर इसका नामकरण वृद्धि स्वर संधि रखा गया है। अब यह व र को क्या है? यण कहा जाता है, और इसके आधार पर इसको यण स्वर संधि कहा गया। ओ अर जो है गुण स्वर संधि कहलाती है। आ को दीर्घ उ को, ठीक है, इसको तो हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और ये जो है आई जो है इसमें कौन सा वृद्धि स्वर है? तो यही जो है असंगत कथन है। ठीक है, यही जो है असंगत कथन है। अच्छा, इस तरह से भी जो है एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल समाज का जब टेस्ट सीरीज आएगी, समाज के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है हम लोग उसको अच्छे से समझाएंगे। आज हम लोग संधि पढ़ रहे हैं, तो संधि के बारे में जो है देखिए आप लोग। अब देखिए असंगत कथन नहीं है, एक असंगत कथन नहीं है कि पूछा गया, आप इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं थोड़े से। ठीक है, ये सवाल जो है ना असंगत कथन नहीं है, थोड़ा सा जो है ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है। तो इसमें जो है कौन सा असंगत कथन नहीं है ये बताना है आपको। बहुत आसान सा सवाल है कि इसमें से असंगत कथन कौन सा नहीं है। देखिए संधि नई ध्वनि विकार रहित होती है। ठीक है, संधि जो है नई ध्वनि विकार रहित होती है। स्वर में विकार 5 रूपों में होते हैं। यहाँ देखिए संधि प्राय एक भाषा की ध्वनियों में नहीं पाई जाती है, सभी शब्दों में संधि होती है। आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है कंफ्यूज होने वाले हैं, और पता क्यों होने वाला है, इसके पीछे रीजन तो सुन लीजिए। ठीक है, रीजन तो जो है सुन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, बी और सी डी में आंसर लगा रहे कुछ बच्चे, कुछ बी लगा रहे, कुछ सी लगा रहे, कुछ डी लगा रहे हैं। ठीक है, सही बात है। देखिए इधर देखिए, पहले सवाल क्या है यहाँ पर देखिए, असंगत कथन नहीं है। सवाल ये पूछा गया असंगत कथन नहीं है, अर्थात मतलब गलत कथन नहीं है, सही को पूछा गया है। गलत कथन नहीं है इसका मतलब क्या है, सही पूछा गया है। ठीक है, रामनिवास और जो है उसमें दूसरे स्टूडेंट जो है अंकित है, और जो है इसमें जो सी लगाने वाला अनीता है ना। क्वेश्चन का मतलब है सही कथन कौन सा ये पूछा गया, पहले क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, संधि नई ध्वनि विकार रहित होती है, नहीं रहित नहीं सहित होती है, सहित होती है ना, ये तो गलत है ना।
अब यहाँ पर जो है हम लोग स्वर में विकार 5 रूपों में होता है, बिल्कुल सही शब्द है साहब। कितने रूपों में होता है? बी जिन्होंने बताया है ना, जैसे गौरव ने बताया है, वीरू ने बताया है, और जो है एक क्रेजी नाम से नंदिनी ने बताया है, बी जो है रामनिवास ने भी बताया है। ठीक है, संधि जो है स्वर में 5 विकार से होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। ठीक है, आयादी स्वर संधि। संधि प्राय एक भाषा की ध्वनियों में नहीं पाई जाती है, नहीं एक भाषा की ध्वनि अर्थात तत्सम ध्वनियों में ही होती है। किसमें होती है? एक भाषा की ध्वनियों में पाई जाती है। असंगत कथन, ये तो गलत जो है सभी शब्दों में संधि होती है, ये भी गलत है ना। सभी शब्दों में नहीं, कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ क्या है, अपवाद भी होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलिए जो है, ठीक है, अब आगे चलते हैं जो है। देखिए बहुत आसान सवाल था, बस आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है, आंसर तो आप लोग दे देंगे लेकिन सवाल जो है उसको समझना आपको वो है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपाचरण का सही संधि विच्छेद होगा। निरपाचरण का सही संधि विच्छेद होगा। निरिधन आचरण, निरपाधन आचरण, निरिपधन आचरण, निरपधन आचरण। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? विच्छेद बताना है आपको। ठीक है, तो वैसे तो समाज तो जो है इसमें आप लोग जानते हैं संबंध तत्पुरुष समाज होगा। समाज के बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे। देखिए निरपाचरण का सही विच्छेद क्या होगा, इसमें विच्छेद करके देख लेते हैं छठे में। देखिए ये जो है निरपधन क्या है? आचरण है। निरपधन क्या है? आचरण है। पा में अंतिम ध्वनि क्या है? आ की है। अधन आ का परिवर्तन किस में हो जाता है? आ में हो जाता है। निरपधन आचरण, इसमें डी ऑप्शन जो है इसका सही है। बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया उनका सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल है स्वर संधि का समूह है। एक बहुत आसान सा सवाल पूछा गया है कि स्वर संधि का समूह कौन सा है। अब देखिए इसमें जो है पहला है अत्यधिक अमरारी, कमलाक्षी उन्नायक, संपाक संपाट, अंतर्यामी अंतरचक्षु। ठीक है, क्या अंतः चक्षु, ये जो शब्द है इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं। ये जो है अंतः चक्षु शब्द है, ये जो है शब्द है इसमें। अब आपको देखना है इसमें से जो है, ठीक है, स्वर संधि का जो है वो कौन सा है। ठीक है, स्वर संधि का समूह है। समूह देखना पूरे में, दोनों शब्दों में क्या है? स्वर संधि ही होगी। सी और डी ए बता रहे हैं इसमें ऑप्शन। देख लेते हैं पहले। देखिए इसको देखिए पहले, अतिधन अधिक है। अतिधन क्या है? अधिक है। तो ई का ई में ई धन आ का परिवर्तन क्या हो जाता है? ये में हो जाता है अत्यधिक। ये तो यण है। अमरधन अरि होता है। अमरधन क्या है? अरि होता है। तो ये क्या हो जाता है? अमरारी हो जाता है। अमरारी, ये जो है कौन सी दीर्घ स्वर संधि है। तो ए आंसर इसका सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ये जो पहला आंसर है ना, पहला, ये सही होगा। देखिए कमल धन अक्षी तो जो है सही है। कमल धन अक्षी तो जो है यहाँ पर सही है। यहाँ लय में अंतिम ध्वनि क्या है? आ की है। अधन आ का परिवर्तन क्या है? आ हो गया। कमलाक्षी, ये तो सही है। ठीक है, ये तो बी तो सही है। लेकिन उन्नायक में देखते हैं ना, उत्तधन नायक होता है। उत्तधन क्या है? नायक है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। ये स्वर का उदाहरण नहीं है, किसका है? व्यंजन का उदाहरण है। ठीक है, अब आप लोग देखते हैं जैसे इसमें, जैसे संपाक में देखते हैं। यहां देखिए जैसे समधन क्या है? पाक, संपाक। संपाट में देखते हैं, समधन क्या है? पाठ। अंतर्यामी में अंतःधन यामी, अंतःधन क्या है? यामी। ये जो शब्द है, ये जो शब्द है विसर्ग संधि का अपवाद है। अंतःधन चक्षु, अंतःधन क्या है? चक्षु है। तो विसर्ग का परिवर्तन श में हो गया है। तो पहला ऑप्शन जो है ना इसका, ये सही ऑप्शन है। बाकी इसमें दो में विसर्ग संधि है, दो में सी में व्यंजन संधि है, दोनों। कमलाक्षी में दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन इसमें व्यंजन संधि है उन्नायक में। तो पहला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला सवाल है। देखिए विसर्ग संधि का समूह है, बहुत आसान सा है। विसर्ग संधि का समूह बतलाना है आपको। दुर्नाम मति,
ठीक है। और भर्तरीश, मनेताप उच्छ्वास, ठीक है, मनेताप है और क्या है, उच्छ्वास है। सशास्त्र है, आच्छादन है। दुर्योग है, निर्वापति है। बहुत आसान सा है। सर मेरे पास जो है लास्ट मौका है और इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे 190 प्लस लाना है, तो समझ में पहचान करने की कोशिश करें। परेशानी हो रही है, ठीक है। आप आशा करता हूँ कि आप मेरी हेल्प करोगे। मैं तो इतनी हेल्प कर सकता हूँ भाई, पढ़ा सकता हूँ आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल। इधर देखिए, दोहु धन नाम मति, इसका जो विच्छेद होगा ना, दोहु धन क्या है, नाम मति। लेकिन भर्तरी की जब आप लोग बात करते हैं, भर्तरी धन क्या है, ईश, तो एक में तो विसर्ग संधि है और एक में कौन सी यण है, भर्तरी से में तो यण है और इसमें जो है विसर्ग संधि है, ठीक है। अब यहां देखिए, जैसे मन है धन ताप है, ये जो है मन है धन ताप है, यहां तो विसर्ग संधि है, मन है धन ताप, लेकिन उच्छ्वास में व्यंजन संधि है। उत्तधन क्या है, श्वास, तो इसमें उच्छ्वास में जो है व्यंजन संधि है, ठीक है। अब यहां पर जो है हम लोग बातें कर रहे थे, जैसे सत्शास्त्र है, देखिए सत्यधन क्या है, शास्त्र है, ये तो व्यंजन संधि है। आधन छादन है, ये भी व्यंजन है। जैसे दोहुधन योग होता है, दोहुधन क्या है, योग, ये विसर्ग संधि है। और निहिधन, निहिधन वापति, निधन वापति, नहीं ये जो है इसमें सही है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है ना इसका, ये सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं हम लोग, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है बातचीत करेंगे, ठीक है। हाँ, डेली होती है 8:15 बजे से, ठीक है। कितने बजे से, 8:15 बजे से 9:15 बजे तक जो है डेली क्लास होती है। आप लोग डेली आइए, डेली हम लोग जो है टॉपिक वाइज जो है बात करेंगे। आपकी कंप्लीट एसआई की जो तैयारी है उस पर जो है हम लोग बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे थे। अगला सवाल है, देखिए इसमें, देखिए कंटक अकीर्ण शब्द का सही विच्छेद होगा, कंटक अकीर्ण शब्द का सही विच्छेद होगा, कंटक धन आकीर्ण, कंटक धन आकीर्ण, कंटका धन अकीर्ण, कंटका धन कीर्ण। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर प्लाटून कमांडर ऑब्जेक्शन पर का वीडियो बना दो, मेरे दोस्त भी बोल रहे थे। बेटा नहीं बना सकता, रीज़न क्या है, हम लोग एक कंपनी के तहत काम करते हैं और कंपनी हमें अलाउ नहीं करती, ठीक है, विवादास्पद चीज़ों के लिए, इसलिए क्या कर सकते हैं। बाकी वैसे हम लोग आप लोगों के साथ में बिल्कुल सहयोग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसका संधि विच्छेद आपको जो करना, बी ऑप्शन जो है बता रहे हैं। इसमें कुछ बच्चे इसमें देखिए, ये जो है शब्द है जो है कंटक, ठीक है, कंटका धन अकीर्ण, कंटक धन अकीर्ण। देखिए कुछ बी ऑप्शन बता रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ इसमें सी बता रहे हैं, कुछ इसमें डी बता रहे हैं, ठीक है। तो कंटक धन अकीर्ण होता है, ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है, देखिए इसमें जो है विसर्ग संधि का उदाहरण, उड्डयन दे रखा है, अधोलोक दे रखा है, प्रश्नोत्तर दे रखा है, उत्तरोत्तर दे रखा है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। विसर्ग संधि का जरूरत नहीं है, समास का अपना आप आ जाएगा टॉपिक, एक समास पर भी जो है क्लास आ जाएगी, आप निश्चिंत रहे हैं ना, सारे टॉपिक्स पर आएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, जैसे उड्डयन है, अधोलोक है, प्रश्नोत्तर है, उत्तरोत्तर है, ठीक है। अब यहाँ उड्डयन की जब आप लोग बात करते हैं तो ये उत्तधन क्या है, डयन होता है उड्डयन। तो ऐसे ही अधोलोक में जब बात करते हैं आप, तो ये जो है अधय धन क्या होता है, लोक होता है। तो विसर्ग का परिवर्तन क्या है, ओ में हो गया है। प्रश्नोत्तर की जब बात करते हैं आप, तो इसमें क्या है कि गुण का उदाहरण है ये, प्रश्न धन उत्तर। उत्तरोत्तर में देखते हैं तो ये भी गुण का उदाहरण, उत्तर धन क्या है, उत्तर,
र में अंतिम ध्वनि अ की है। अधन उ का परिवर्तन किस में हो जाता है? ओ में हो जाता है। ये जो परिवर्तन होता है गुण का, बी ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, सही बता रहे हैं आप लोग, इसका जो है बी ऑप्शन जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देव धन आल्य का जो है सही संधि युक्त रूप क्या होगा? देवधन आल्य का सही संधि रूप क्या होगा? देखिए बहुत आसान सा सवाल है। देवाल्य, देवावाल्य, देवाल्य या देवाल्य, कौन सा जो है इसका सही रूप होगा? देखिए देवधन आल्य जो होता है ना, देवाल्य होता है। ठीक है, ये जो होता है इसमें दो ऑप्शन आ गए एक जैसे है ना, क्या आ गए? दो ऑप्शन आ गए। इसको छोड़ देते हैं हम लोग, इसमें ए और डी जो दोनों सही है। सूर्योदय का सही संधि रूप क्या होगा? सूर्य धन उदय का सही संधि रूप क्या होगा? अर्थात इसका जो है सही संधि रूप क्या होगा सूर्य धन उदय का, जब हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सूर्योदय है, सूर्योदय है, सूर्योदय है, सूर्योदय। देखिए इसका जो सही संधि रूप जो होता है ना, ठीक है, ये जो होता है सूर्य धन क्या है? उदय, सूर्योदय, ये जो है ये परिवर्तन हो। ये में अंतिम ध्वनि क्या है? अ की है। अधन उ का परिवर्तन किस में हो जाता है? ठीक है, ओ में हो जाता है। क्या हो जाता है? सूर्योदय। तो एक तो इसमें जो है ए आंसर है और एक क्या है? सी आंसर है। दो आंसर दे रखे हैं आप लोगों के सुविधा के लिए। देखिए जलाशय का सही संधि रूप है, इसका संधि क्या होगा? जलाशय का जो है जल, ठीक है, जलाशय है, जलाशय है, या जलाशय, जलाशय, इसका सही संधि रूप क्या होगा? जो है जलाशय, जल धन आशय का जब हम लोग संधि करते हैं तो उसकी संधि क्या होगी? इसमें देखिए तो ये क्या होगा? इसमें ए आंसर जो होगा ना, इसमें पहला जो आंसर है जलाशय, ये इसका सही होगा। आसान से सवाल है। आगे चल रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हित धन उपदेश का संधि रूप क्या होगा? देखिए हित धन उपदेश का संधि रूप क्या होगा? अब ये जो आपको देखना है, इसका हित धन उपदेश का संधि रूप क्या होगा? देखिए हितोपदेश है, हितोपदेश है, ठीक है, या हितापदेश है, या हित धन उपदेश है। बहुत आसान से सवाल है। हित धन उपदेश का संधि करके आपको बताना है कि इसका संधि शब्द क्या होगा। ए आंसर जो है बता रहे हैं आप, सही है। देखिए इसका जो है तय में अंतिम ध्वनि क्या है? अ की है। एधन ओ का परिवर्तन किस में हो जाता है? ओ में हो जाता है। तो पहला आंसर जो है इसका होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। षडानन का संधि रूप क्या होगा? षठधन आनन का संधि रूप क्या होगा? षटानन होगा, षडानन होगा, या षटानन होगा, षडानन होगा। षठधन आनन का संधि रूप क्या होगा? अर्थात इसका जो है सही संधि रूप क्या होगा? देखिए पहला में देखिए षटानन है, षडानन है, षठधनानन है, षडानन है। ठीक है, इसका सही संधि रूप क्या होगा? ए और बी बता रहे हैं कुछ बच्चे हैं ना, तो इसमें देख लेते हैं पहले। यहाँ ये जो ट है ना, इसका तो परिवर्तन इसके बाद क्या आ गया? आ गया। तो ट का तो परिवर्तन किस में हो जाएगा? ड में। ये आ इसमें मिल जाएगा, तो परिवर्तन किस में हो जाएगा? डा में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? षडानन जो है इसका सही रूप होगा। बी ऑप्शन जो है ना इसका, ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन है ये इसका जो है सही है। इसी तरह कहेंगे आपको क्या है? दो को मिला देंगे। ठीक है, किसको मिला लेंगे? दो को मिला देंगे, समूह में दे देंगे। देखिए दिक धन अंबर का संधि रूप क्या होगा? 16 क्वेश्चन है। देखिए दिक धन अंबर का संधि रूप क्या होगा? अर्थात इसका सही संधि रूप जो है क्या होगा? दिक धन अंबर का। देखिए दिम्बर होगा, दिगंबर होगा, दिकंबर होगा, या दिगंबर होगा। बहुत आसान सा सवाल है कि दिक धन अंबर का सही संधि रूप क्या होगा? देखिए क के बाद यदि स्वर आ जाता है, यदि प्रथम वर्ण के बाद में क्या आ जाता है? कोई स्वर आ जाता है, तो इसका तो परिवर्तन किस में हो जाएगा? तीसरे में। यह अ इसके ऊपर लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ग के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, और अनुस्वार भी लग जाएगा। डी ऑप्शन जो है ना इसका सही है। कौन सा? डी का जो है आपको लगाना पड़ेगा। आपकी संधि बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी संधि के शब्द का टॉपिक बहुत अच्छा है। इसी तरह से चलिए देखिए, हमने व्यंजन के भी क्वेश्चन पूछा, जैसे निहिधन चल का संधि रूप क्या होगा? निहिधन चल का क्या है? संधि रूप है। अर्थात कौन सा जो है संधि रूप इसका होगा? देखिए निहिधन चल है, निहिधन चल है जो है, ये जो शब्द है ना, ये जो टाइपिंग में ऐसे लिखा गया है निश्चल है ना, ये जो है ये शब्द लिखा गया, ये तो पहला हो गया। निहिधन चल है,
चल है, निश्चल है। इसका संधि रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है, पहला है, डी नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, अर्थात जो है निश्चल होगा। विसर्ग का परिवर्तन जो है न श में हो जाता है। कब हो जाता है? यदि विसर्ग से पूर्व में ऐश्वर आ जाए, ई या ऊ आ जाए, और विसर्ग के बाद च या छ या श में से कोई वर्ण आ जाता है, तो विसर्ग का श आ जाता है, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? श में हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहिधन रस का संधि रूप क्या होगा? निहिधन रस का संधि रूप क्या होगा? देखिए, नीरस है, निहिरस है, निरस है, नीरस है, कौन सा होगा इसमें से जो है संधि रूप इसका? अब देखिए जो है, जब हम लोग बातें कर रहे थे, देखिए इसका ये जो यदि विसर्ग से पूर्व में ई या ऊ आ जाए, क्या आ जाए? ई या ऊ आ जाए, और विसर्ग के बाद में र आ जाए, ठीक है, और विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? र आ जाए, तो विसर्ग से पूर्ववर्ती जो लघु स्वर होता है ना, विसर्ग से पूर्ववर्ती जो लघु स्वर होता है उसका परिवर्तन किस में हो जाता है? दीर्घ में हो जाता है। अब जैसे इसका परिवर्तन जो है दीर्घ में हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? निहिधन रस नीरस जो है, ए आंसर जो है इसका परिवर्तन होगा, ठीक है। पहला जो आंसर है ये इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं जो है, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन जा रहे हैं। देखिए मैंने कहा था ना, अगर टॉपिक वाइज चलेंगे तो आपका अच्छे क्वेश्चन आएंगे। वो टॉपिक को मिक्स करके पूछते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। फिर मैं क्या है कि टॉपिक वाइज कराने के बाद में फिर मिक्स करके पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। फिर जो है कि संधि में समास कौन सा है, समास में संधि कौन सा है। अभी मैं संधि के क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूँ आपके, फिर हम लोग समास के बारे में संदर्भ में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए तपेदन फल का संधि रूप क्या होगा? तपेदन फल का संधि रूप क्या होगा, अर्थात इसका संधि जैसे कैसे होगी? जैसे तपो फल होगा, तपे फल होगा, तप फल होगा, तपौ फल होगा। बहुत आसान सा सवाल है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है, और आपको बताना है कि इसमें से जो है इसका संधि रूप क्या होगा। शाबाश, कोशिश कीजिए आप लोग। पहला आंसर बता रहे हैं आप लोग, ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात है, पहला आंसर बता रहे हैं आप। आज मैं संधि कराऊंगा, फिर इसमें समास कराऊंगा, फिर प्रत्यय उपसर्ग, और फिर ऐसे ही जो है कल की क्लास शायद समास की होगी या संधि की होगी, समास की होगी, और फिर उनको जो है मिलाकर पूछूंगा। तो अब इसमें जो है ना, यदि विसर्ग से पूर्व में अस्वर आ जाता है, प फ या में से कोई आ जाता है, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो गया? ओ में हो गया, ठीक है, ठीक है। कौन सा आ जाता है? विसर्ग के बाद में क्या आ जाता है? प फ में से कोई आ जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा? तपोफल है, जैसे तपेदन फल है, तप फल है, तपोफल है। ये आंसर जो है इसका बता रहे हैं, कुछ लोग इसका बी बता रहे हैं, ठीक है। देखिए विसर्ग में परिवर्तन कब नहीं होता है? यदि विसर्ग से पूर्व में आ जाए और विसर्ग के बाद में क ख प या फ आ जाता है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रोशन, क्या क्या प्लान है? ठीक है, एक नियम देखिए, पहले नियम देख लेते हैं। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना, ये देखिए, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना, नहीं होना। अब कब नहीं होता है? देखिए, विसर्ग से पूर्व में अस्वर आ जाए और विसर्ग के बाद क या ख, प या क्या आ जाए? फ आ जाए, ठीक है। सुनिए, जो है कंफ्यूज हो गए आप आसान से। रोशन जो है ना, रोशन जो इसमें एक स्टूडेंट है, जबरदस्त पकड़ है उसकी, ठीक है। विसर्ग में कोई परिवर्तन कब नहीं होता? देख, अब जैसे आपने यहाँ देखा, जैसे मने धन कामनाएं है, मने धन क्या है? कामना है। तो ये जो है मने कामना होता है, क्या होता है? मने कामना। ऐसे ही देखते हैं, जैसे पय धन पान है, पे पान, पे पान। अब ऐसे ही जो है आपने यहाँ देखा, जैसे तपेदन फल है, तो बी ऑप्शन होगा नहीं इसमें। कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। देखिए, खा गए ने, मामला गड़बड़ हो गया, कर दिया ने काम। अच्छे खासी परसेंटेज चल रही थी, बहुत बहुत अच्छी परसेंटेज चल रही थी, ठीक है।
तो ऐसा कैसा ही रहेगा, है ना। बिल्कुल बहुत अच्छी परसेंटेज चल रही थी आपकी, मेरिट से एक क्वेश्चन जो है कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला सवाल देखिए, स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद शब्द क्या होगा, स्वेच्छा जो शब्द है। अब इसमें देखिए स्वेधन इच्छा है, स्वाधन इच्छा है, स्वेधन इच्छा है, स्वीधन इच्छा है। बहुत स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखिए, ये जो स्वेधन होता है ना, स्वेधन इच्छा जो होता है, क्या होता है, इच्छा जो होता है, स्वेधन इच्छा, वह में अंतिम ध्वनि जो है अ की है, ये ई हो जाता है, तो परिवर्तन किस में हो जाता है, गुण में हो जाएगा ना। गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसका सही है। सही चल रही मेरिट देखिए, फिर आप किसी एक क्वेश्चन पर जो है ना वो हो जाते हैं। तो अब आप देखिए, अगर 20 क्वेश्चन में से एक गलत हो रहा है, 20 में से कितना हो रहा है, अगर 20 क्वेश्चन में से एक गलत हो रहा है, तो इसका मतलब है 100 क्वेश्चन में से 20 पंजा 100, 5 क्वेश्चन मतलब 10 अंक, 10 अंक मतलब 90%। यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ घालमेल भी तो करेगा पेपरों में, आपस में मिलाएगा भी तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसे आप पढ़िए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। अब देखिए इसमें जो है सांगोपांग का सही संधि विच्छेद है, सांगोपांग का सही संधि विच्छेद है। सांगे धन पांग, सांगो धन पांग, स धन अंग धन उप धन आंग। सांग धन क्या है, पोंग, कौन सा जो है वो है, ठीक है। आगे चलिए, जो है ग्रोक से उठाया ये सवाल, बिल्कुल जाट रियासत भरतपुर से, राधे राधे। सी ऑप्शन जो है इसका सही है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, है ना। स धन अंग, ठीक है, स धन अंग धन उप धन अंग, इस तरह से जो होगा इसका सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला सवाल है, देखिए स्वतंत्रोत्तर जो है का सही विच्छेद होगा। स्वतंत्र धन उत्तर है, स्वतंत्र यो धन इतर है, स्वतंत्रता धन इतर है, स्वतंत्र ये धन उत्तर है। हाँ जी, देखिए कौन सा होगा। इसमें यो की शब्द है, यो की ध्वनि है। देखिए ये जो शब्द होगा ना, स्वातंत्र्य, हाँ जी, स्वतंत्र धन उत्तर है, स्वातंत्र्य धन इतर है, स्वतंत्रता धन क्या है, इतर है। ये भी जो है इसमें गलत है, ठीक है। यहाँ पर स्वातंत्र्य धन उत्तर है, ठीक है। इसमें क्या है, यह में अ की ध्वनि है, धन ओ का परिवर्तन किस में हो जाता है, ओ में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। उत्तम औषध का सही विच्छेद क्या होगा, उत्तम औषध का सही विच्छेद क्या होगा, ठीक है। उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, ऑप्शन में नहीं गड़बड़ है, उसको जो है टाइपिंग मिसप्रिंट हो जाता है, उतना कोई दिक्कत नहीं है, उसे डी सही है उसका आंसर। उत्तम धन औषध का सही विच्छेद क्या होगा। उत्तम धन औषध, उत्तमो धन औषधि, उत्तमे धन औषधि, उत्तमोष धन अध। बहुत आसान सा सवाल है, देखिए कौन सा होगा इसका जो है आंसर, जो है उत्तम धन क्या है, औषध होगा। ये इसका आंसर जो है नहीं, इसका ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला सवाल है यहाँ पर, देखिए जैसे सौधारण का सही विच्छेद क्या होगा। सौधारण का सही विच्छेद क्या होगा। सौदा धन हरण है, सैधन उदाहरण है, सौद धन आहरण है, सौदा धन आहरण है। सौधारण शब्द का सही विच्छेद क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 25वां सवाल है, हमें मैक्सिमम फटाफट आंसर दीजिए, हमको अधिक से अधिक आंसर को जो है सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए इसमें जो है ना, सौधारण का जब देखते हैं, सैधन क्या है, उदाहरण होता है, अर्थात स में अंतिम ध्वनि क्या है, अ की है, और इसके साथ में जो है अधन ओ का परिवर्तन जो है किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है।
तो ये क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा, है नहीं, B4 बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बी आंसर जो बताया जिन स्टूडेंट्स ने, उनका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर धात्विक शब्द में संधि है। धात्विक शब्द में संधि कौन सी है? ठीक है, गुण संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है। धात्विक शब्द में संधि कौन सी है, अर्थात इसमें संधि कौन सी है धात्विक शब्द की जब आप बात करते हैं? देखिए, गुण संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है। शाबाश, कोशिश कीजिए, देखिए कौन बताएगा इसमें जो है। ठीक है, जो है गुण संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है या व्यंजन संधि है? ठीक है, अरे बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, ABCD जो है चारों ऑप्शन चल रहे हैं। शाबाश, गुड, बट गए, 4 खंड, चारों दिशाओं में बट गए आप लोग तो। ठीक है, धात्विक शब्द में संधि कौन सी है? देखिए, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, धातु धन क्या है, इक है। अब यहां पर क्या है, ऊ है। उधन ई का परिवर्तन किस में हो जाता है? वी में हो जाता है। किस में हो जाता है? बी में हो जाता है। तो यण संधि का उदाहरण है सी, जिन्होंने बताया ना, सी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका सही है। जैसे सी किस ने बताया है, नेहा सैनी ने बताया, कल्पना ने, सुमन ने बताया है। ठीक है, और जो है रामनिवास ने बताया है। शाबाश, कोशिश कीजिए। राधा ने बताया है, गोविंद ने सी बताया है, शर्मा जो है नंदिनी ने बताया है, गोविंद जो है सुनीता है, सब सी बता रहे हैं। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर जा रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, संधि शब्द है, इनमें से संधि शब्द कौन सा? अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ आ रहा है, हल्का सा जो है टिपिकल आ रहा है इसमें से। ठीक है, अपवाद शब्द जो होते हैं, देखिए अपवाद किसे कहा जाता है? जब नियम के अनुसार विच्छेद तो हो जाता है, जब नियम के अनुसार विच्छेद तो हो जाता है परंतु उसी नियम के अनुसार वापस संधि नहीं होती है, उसे हम लोग अपवाद कहते हैं। ठीक है, उसे क्या अपवाद कहा जाता है? अपवाद शब्द जो होते हैं संधि शब्द नहीं होते हैं, जब नियम के अनुसार विच्छेद तो हो जाता है परंतु उसी नियम के अनुसार जो है संधि नहीं होती है। ठीक है, संधि नहीं होती है, उसे अपवाद कहा जाता है। और अपवाद शब्द जो होते हैं वो संधि शब्द नहीं होते हैं, ये देखना है आपको। देखिए, अक्षौणी में देख लेते हैं पहले। अक्षधन क्या है? ऊहनी है, ऊहनी है। देखिए यहां पर क्या है? आ की ध्वनि है। आधन ओ का परिवर्तन क्या है? ओ में होना चाहिए था, लेकिन यहां तो वृद्धि हो गई, यहां तो संधि शब्द नहीं है, संधि तो नहीं है, ये तो अपवाद है। बी तो गलत हो गया, संधि तो नहीं है, ये अपवाद है। अब यहां पर देख रहे थे हम लोग, जैसे ये जो है सुखार्थ में देखते हैं, सुख धन क्या है? रित है, अर्थात यहां ख में अंतिम ध्वनि आ की है। आधन री का परिवर्तन किस में होना चाहिए था? अर में होना चाहिए था, लेकिन यहां आ की ध्वनि आ गई। किसकी ध्वनि आ गई? यहां आ की ध्वनि आ गई, ये भी संधि शब्द नहीं है, अपवाद है। अपवाद शब्द संधि शब्द नहीं होते हैं, पहली बात। अपवाद शब्द जो है संधि शब्द नहीं होते हैं। अब दशाण में देखते हैं, जैसे दस धन क्या है? ऋण है, ऋण है। श में अंतिम ध्वनि क्या है? आ की है। आधन री का परिवर्तन किस में हो जाता है? अर में हो जाता है, लेकिन यहां भी ध्वनि आ गई, यहां आ गई। ये अहन धन ऋण होता है न, अहन धन क्या है? ऋण है। तो अंतिम ने का लोप होकर ये किस में परिवर्तन हो जा रहा है? अहर्ण हो जा रहा है, ये परिवर्तन। ए आंसर इसमें जो है लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमृतेश्वर का विच्छेद क्या होगा? ठीक है, पहला आंसर जो है लगाएंगे, अमृतेश्वर का विच्छेद क्या होगा? बाकी 3 अपवाद हैं। अब यहां पर देखिए जो है अमृत धन तेश्वर है, अमृत धन ईश्वर है, अमृतेश धन वर है, अमृता धन ईश्वर है। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, अमृतेश्वर का विच्छेद क्या होगा? बहुत आसान सा सवाल है इसमें जो है। फिर हाँ, थोड़ा सा गलत हुआ है इसमें जो है, फिर चूक गए आप लोग, थोड़ा सा परसेंटेज से जो है नीचे चला गया। देखिए इसमें जो संधि होती है ना, अमृत धन ईश्वर होता है, इसका क्या होता है? अमृत धन ईश्वर होता है। बी ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, शाबाश, कोशिश कीजिए, बी ऑप्शन सही है। इसका आंसर फटाफट आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग जल्दी आंसर देंगे उतना ही जो है आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर पाएंगे। कोशिश रहेगा हमारी जो है, जो एग्जाम में आने लायक सवाल है उन पर जो है जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अनाभाव का सही संधि विच्छेद होगा। अन्य धन भाव है, अनाधन भाव है, अन धन अभाव है, अन्य धन भाव है। देखिए ये जो क्वेश्चन है कुछ पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं।
ठीक है, जो पूरे अपने देश में जो कुछ परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो है आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कुछ बनाए गए हैं, कुछ राजस्थान में जो है आए गए हैं, उन्हीं को जो है आपको देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जो है अन्नाभाव का सही विच्छेद क्या होगा। देखिए विच्छेद क्या होता है, जैसे अन्न, ठीक है, क्या है अन्न, धन क्या है अभाव होता है, अभाव होता है। न में अंतिम ध्वनि क्या है अ की, अधन अ का परिवर्तन किस में हो जाता है, आ में हो जाता है। तो ये परिवर्तन जो है किस में, विच्छेद किस में होगा, सी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। शाबाश, ठीक है, कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, अगला सवाल है, देखिए कपीस की सही संधि विच्छेद, कपी धन से है, कपी धन, कप धन ईश है, कपी धन ईश है, कौन सी इसकी सही संधि होगी। ठीक है, इसमें जो है 29वां जो सवाल है, ठीक है, कौन सा है 29वां सवाल में जो है आप लोग देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे, ठीक है, कपी धन क्या है, श है, कपी धन क्या है, ईश है, कप धन ईश है, कपी धन क्या है, ईश है। डी ऑप्शन जो होगा ना इसका आंसर, ठीक है, कौन सा होगा, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल है, देखिए भानुधन उदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भानुदय होगा, भानोदय होगा, भानोदय होगा, भानुदय होगा। ठीक है, भानुधन उदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, इसमें जो है आपको कौन से में देखना, 30वां सवाल जो है इसमें। अब जैसे यहां पर देख रहे थे जो है भानुदय का सही जो विच्छेद क्या होगा, आपको आंसर देना है फटाक देसी इसका जो है। देखिए भानु धन उदय होगा, भानोधन उदय होगा, भानोधन दे होगा, भानुधन दे, ये जो होगा ना इसका सही संधि विच्छेद। देखिए भानु में क्या है, ऊ की ध्वनि, उधन क्या है, उदय, नय में अंतिम ध्वनि क्या है, ऊ है, उधन हो का परिवर्तन किस में हो जाता है, दीर्घ में। सूर्य का उदय जो है, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। कौन सा, डी ऑप्शन जो है इसका सही है। शाबाश, गुड, ऐसे ही जो है आंसर चलने चाहिए, डी आंसर जो है सही है। पकड़ अच्छी है आपकी संधि पर, तो इसलिए क्या है कि दूसरे टॉपिक्स को भी हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, सूक्ति का सही संधि है। सूक्ति जो शब्द है ना, सूक्ति, इसका सही संधि क्या होगा, शक्ति होगा, शक्ति होगा, सूक्ति होगा, शक्ति होगा। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए इसमें जो है स धन सु में, ठीक है, ये क्या है, उक्ति है। अगर ये क्या है कि ओ की ध्वनि है, उधन ओ का परिवर्तन किस में हो जाता है, दीर्घ में हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ना इसका सही होगा। ठीक है, कौन सी दीर्घ स्वर संधि है, सी ऑप्शन सही है, शक्ति नहीं होगा। सी जो है ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, आपकी क्लास अटक कर चल रही है। ओके, आपकी क्लास जो है किस पर चल रही है, अटक कर चल रही है। मैं एक बार बोला जो है इसको जो है सही करा देता हूँ। ठीक है, जो क्लास जो अटक कर चल रही है उसको जो है मैं सही करा देता हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग जो है। अब यहां पर देखिए जैसे अगला सवाल के देख रहे हैं, वार्ता धन आलाप का सही संधि है। वार्ता धन आलाप का जो है सही संधि क्या है, इसको जो है आपको देखना है। देखिए इसमें जब हम लोग देखते हैं, अभी सही है, चलो कोई बात नहीं। देखिए इसमें जो है वार्तालाप, 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 थोड़ा एरर आ रहा है इसमें। ठीक है, हाँ जी। अब ये क्या होगा, देखिए वार्ता धन आलाप होगा। ठीक है, ता में अंतिम ध्वनि क्या है, आ की, आधन आ का परिवर्तन किस में हो जाता है, आ में हो जाता है। ठीक है, शाबाश, गुड, पहला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, गुड। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप लोग आंसर देंगे उतनी ही जल्दी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो है। अब एरर नहीं आएगा। तनवंगी का सही विच्छेद क्या होगा। तनवंगी जो शब्द है ना इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तनो धन अंगी होगा, तनवा धन अंगी होगा, तनु धन अंगी होगा, तनिया धन अंगी होगा। तनवंगी जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये देखना है आपको तनवंगी का। अब यहाँ पर देखिए जैसे इसमें जब तनवंगी का आप लोग विच्छेद करते हैं, आप लोग तो जानते ही कि ये तनु धन क्या होता है, अंगी होता है। क्या होता है, तनु धन अंगी। तो एक यन का एक नियम होता है, उधन आ का परिवर्तन किस में हो जाता है, वह में हो जाता है। एक स्त्री का जो है पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है, स्त्री का जो है पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये जो है इसमें तनु धन अंगी, सी ऑप्शन जो है ना इसका सही ऑप्शन होगा। गुड, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है।
ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है तरफ चलते हैं हम लोग। जो आंसर जल्दी देगा उसी हिसाब से चलेंगे। देखिए अत्यावश्यक का सही विच्छेद क्या होगा। अत्यावश्यक जो शब्द है ना, इसका सही विच्छेद क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए अत्यावश्यक का सही विच्छेद क्या होगा। अति धन आवश्यक है, अति धन आवश्यक है, अत्याव धन आवश्यक है, अति धन। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, यण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यण का उदाहरण है। इतना और बता देता हूं आपको इसमें। अब यहां पर देखिए, नहीं, बी ए आंसर नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। भरत जो है गलती कर गए, आप लोग जो है चूक कर गए थोड़ा सा। कौन सा होगा? यहां देखिए इसमें जो है ना अति धन आवश्यक जो होता है, आवश्यक जो होता है। अब इसमें तय में अंतिम ध्वनि क्या है? एक ही है। ईधन आ का परिवर्तन किस में हो जाता है? या में हो जाता है। ठीक है, किस में हो जाता है? या में। बी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। कौन सा? बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल सही बात है जो है बी ऑप्शन जो है सभी बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं। आज जो है सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, अभी जो है टॉपिक को फिर मैं मिलाऊंगा, फिर जो है आप लोगों को जो है उसी तरह से लेकर चलें। देखिए अभ्यागत का सही विच्छेद क्या होगा। अभ्यागत एक शब्द है, इसका सही विच्छेद क्या होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए जो है अभिधन आगत है, अभिधन गत है, अभिधन आगत है, अभ्यागधन अत है। अभ्यागत का सही विच्छेद क्या होगा ये देखना है आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए जो है न अभ्यागत का जब आप लोग विच्छेद करते हैं तो इसमें जो है न अभिधन क्या होता है? अभिधन आपने जैसे ऐसे किया, अभिधन आगत है। भय में अंतिम ध्वनि क्या है? ई है। ईधन आ का परिवर्तन किस में हो जाता है? या में हो जाता है। तो ये तो यण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यण का उदाहरण है। सी ए और डी में से जो है आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो शब्द होगा ना अभ्यागत, तो ये सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। जिन्होंने सी आंसर बताया उनका सही है। ठीक है, गुड। सी आंसर जो है इसका सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए इसमें जो है अध्यात्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। अध्यात्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब इसमें देखिए अधिधन आत्म है, अध्यात्म आत्म है, अधिधन तम है, अधिधन उत्तम है। अध्यात्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है मैंने बहुत सारे बनाए संधि के। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग जो है यहाँ पर देखिए इसमें देखिए अधिधन आत्म है। ठीक है, देखिए अधिक में जो है किसकी ध्वनि है? ई की ध्वनि है। और ये क्या है? आत्म है। ये क्या है? आत्म शब्द है। यहाँ पर देखिए जो ईधन आ का परिवर्तन किस में हो जाता है? या में हो जाता है। अध्यात्म में पहला जो ऑप्शन है ये जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए आंसर जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है चलते हैं हम लोग, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए इसमें जो है अत्याचार का सही विच्छेद क्या होगा। विच्छेद शब्द है ये। ठीक है, क्या है? विच्छेद जो है शब्द है। अत्याचार का सही विच्छेद क्या होगा ये जो है आपको देखना है। यहाँ पर जो है मैं इसको लिख देता हूं। विच्छेद यानी अत्याचार का विच्छेद क्या होगा। अतिधन आचार है, अत्याधन आचार है, अतिधन आचार है, अतिधन चार है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। अत्याचार का यण के रूप में है। किसके रूप में? यण का उदाहरण है। ठीक है, अर्थात यण स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए इसमें जो है ना अतिधन आचार होगा। क्या होगा? अतिधन आचार होगा। देखिए ये जो शब्द है ना अति धन आ धन क्या है? चार में अप्रत्यय लग गया तो ये क्या होगा? चार होगा। तो ए आंसर इसका जो है सही होगा। ठीक है, पहला आंसर जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल है। देखिए इसमें जो वसुदेव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, ये जो इसमें ने थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो है वितेशना का सही विच्छेद क्या होगा। वितेशना का सही विच्छेद क्या होगा ये देखना है आपको। वितेशना जो शब्द है इसका सही विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए वित्त धन ऐसना है, वेतन धन ऐसना है, वित्त धन ऊसना है, वित्त धन औसना है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन आपको देखना है। ठीक है, जब बी और सी जो है बता रहे हैं कुछ बच्चे देख लेते हैं। देखिए वितेशना जो शब्द होता है ना ये जो है ऐसे होता है। वित्त धन क्या है? ऐसना होता है। ऐसना कहते हैं इच्छा को, इच्छा को कहते हैं। ऐसना कहते हैं चाहत को। किसको कहते हैं? चाहत को कहते हैं, अर्थात उसको कहते हैं।
अब यहाँ तय में अंतिम ध्वनि क्या है, अ की है। अ धन ए का परिवर्तन किस में हो जाता है, ऐ में हो जाता है। ये दो मात्राएं इसकी होती है, तो वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि है। पहला ऑप्शन जो है इसमें सही है। नहीं नहीं नहीं, बी तो गलत लगा दिया आपने, ठीक है, बी तो गलत लगा दिया। ए आंसर जो है लगाना पड़ेगा। मनोज ऐसा तो कैसे चलेगा, है ना, वेतन धन ऐसा थोड़ी होता है, तभी तेसना, ठीक है। जो है वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि है, जिसे हम लोग कहते हैं ना जीव धन ऐसना। जीव धन क्या है, ऐसना है, तो ये क्या हो जाता है, जीवेशना, जीवेशना। ऐसे ही देखते हैं धन धन ऐसना है, ठीक है, क्या हो जाता है ये धनेशना। ये वृद्धि हो गई इसमें, मनोज वृद्धि हो गई इसमें, है ना। कौन सा हो गया, धनेशना हो गए। गुड, बहुत अच्छे आंसर जो है बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए सदैव का सही विच्छेद क्या होगा। सदा धन ए हुए, सत धन ए हुए, सदै धन हुए, सदा धन ए हुए, ठीक है। सदैव का विच्छेद क्या होगा, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग देख रहे थे इसमें, ठीक है, हाँ, वेतन किट से आ गए हो, है ना, किट से बंद हो गई यार, ठीक है, वेतन किट से आ गए वेतन, है ना। देखिए इधर देखिए, इसमें दो आंसर आ गए इसमें आपके, ठीक है। क्या है, ये सदा दो होता है ना, सदा धन एव होता है। दय में अंतिम ध्वनि क्या है, आ है। आधन ए का परिवर्तन किस में हो जाता है, आई में हो जाता है, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि है। अरे इसमें जो है ए और दो दो आंसर है, दो दो पर भी नहीं लगा जा रहा। पहले ए पर लगाओ, डी पर लगाओ, बताइए दो दो आंसर है जो है। आरपीएससी दो दो आंसर मान रही है, आप लोग उसमें उसको भी जो है नहीं लगा रहे हैं, है ना। हाँ बताइए, बी किट से आ गए, शायद क्या बोल रहे थे आप लोग, किटे से आ गए हैं ना, बी किटे से आ गए, गलत है बी आंसर। तो इसमें ए और डी है, सही संधि होगी। अब देखिए फिर नई कहानी मुसीबत हो गई इसमें। सही संधि होगी ये बताना है आपको कि इसमें संधि जो है सही कौन सी है। अब यहाँ देखना है आपको, अनुसार है, अनुसंग है, मनोकामना है, पुनरावलोकन है। सही संधि बतानी है आपको, ठीक है। क्या बतानी है, सही संधि बतानी है, ठीक है। अब अपवाद आ गए एक, है ना, क्या आ गए, अपवाद। अपवाद शब्दों में संधि नहीं होती, ठीक है। ये जो है ना अनुसार, अनुधन सार है, अनुधन सार। यदि ई या ऊ के बाद में श आ जाता है तो श का परिवर्तन किस में हो जाता है, श में हो जाता है। जैसे सुधन समय, समय, तो ये क्या हो जाता है, सुषमा हो जाता है। क्या हो जाता है, सुषमा हो जाता है। ऐसे अनुधन संग है, ठीक है, अनुधन क्या है, संग है, तो इसका परिवर्तन जो है किस में हो जाएगा, अनुसंग में। बी ऑप्शन जो है इसका सही है, ठीक है। क्या है, बी ऑप्शन सही है। बच्चों क्वेश्चन करते करते ना काफ़ी समय हो गया, ठीक है, काफ़ी समय हो गया और वक्त हो गया, चूँकि 9:15 तक की क्लास होती है। आप कहें तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कितने कौन आंसर देते हैं देखते हैं इसका। जो सही संधि कौन सी है, ठीक है, सही संधि कौन सी है इसमें ये देखना है आपको जो है, ठीक है। सही संधि कौन सी है, लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का, चूँकि समय हो गया, 2-3 मिनट ऊपर चले गए हैं। अब इसमें देखिए जो है पुनरुद्धार, पुनः धन क्या है, उद्धार, पुनः धन निर्माण, देख लीजिए अपवाद है। अंतः धन द्वंद्व है, अंतर्द्वंद्व अपवाद है। दुधन क्या है, दांत, दुर्दांत। अरे बेटा ये तो अपवाद है, बी तो अपवाद है ना। ये तो अपवाद है, ये तो सारा है। यदि ई या ऊ के बाद में किसी वर्ग का जो है तीसरा चौथा पांचवा होना था, ठीक है। डी बी तो जो है अंतः धन द्वंद्व अपवाद हो गए ना, वो तो पुनः धन उद्धार, पुनरुद्धार, ठीक है।
नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नहीं, आप लोग देखें, संधि शब्द है, बस इसको और बता दीजिए फिर चलते हैं। ठीक है, संधि शब्द है, ठीक है, नहीं सी नहीं है, अपवाद है, सी तो है नहीं, सी तो अपवाद है। अब यहां पर देखिए इसमें शायद संधि शब्द है, बाधनकर है, पुरेदनकृत है, श्रेयधनकर है, नमेधन शिवाय है। हाँ जी, नहीं ये अपवाद है तीनों, ये तीनों अपवाद है। संधि शब्द डी है। संधि शब्द कौन सा है? भास्कर तो अपवाद है, ठीक है, नमेदनकार नमस्कार अपवाद है, भास्कर अपवाद है। तो आज इतना ही बच्चों, है ना, क्योंकि जो है क्लास का समय समाप्त हो गया है। मैं कल आऊँगा फिर आपसे, है ना, फिर बात करूँगा। आज देखता हूँ तो कौन सी क्लास लगी हुई है। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी है संधि की क्लास, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे जवाब दिए आप लोगों ने। ये तीनों अपवाद है, भास्कर, पुरस्कृत और श्रेष्ठकर, विसर्ग संधि के अपवाद है। अपवाद शब्द संधि शब्द नहीं होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। नमः धन शिवाय, नमः शिवाय, इसका परिवर्तन जो है किस में हो जाता है? श में हो जाता है। ठीक है, कल आऊँगा बेटा, कल फिर बात करूँगा मैं आप लोगों से। आज तो इतना ही, नमस्कार।